कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बंदा अल्लाह के कुर्ब में सबसे ज्यादा तब होता है जब उसकी पेशानी, उसकी जब नाक अल्लाह की बारगाह में लगी होती है, यानी वो सजदे की हालत में होता है, वो अल्लाह के कुर्ब में चला जाता है। मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं जब जो बंदा अल्लाह के रब के सामने नहीं झुकता वो सब के सामने झुकता है, और जो सब के सामने नहीं झुकता वो रब के सामने झुकता है। यानी जो रब के सामने झुकेगा वो सब के सामने नहीं झुकेगा, और जो रब के सामने नहीं झुकेगा फिर वो सब के सामने झुकेगा। इसको और आसान कर दूं, जो रब के सामने रोएगा वो सब के सामने नहीं रोएगा, और जो रब के सामने नहीं रोएगा वो सब के सामने रोएगा। जी यही है। यानी एक सजदा है आपको मौशी हालात से बचा रहा है, मौशी आपको तकलीफ नहीं होने दे रहा। एक सजदा है आपको सेहतमंद रख रहा है, एक सजदा है आपको इज्जतें दे रहा है, इज्जत आपको अता कर रहा है। मगर इस सजदे को आपने छोड़ा। 57 मुल्क हैं पूरी दुनिया में मुसलमानों के, जलील हैं, बेकार हैं, बर्बाद हैं। 313 थे मगर सजदा करने वाले थे, दुनिया में नाम वाले थे। ये मेरा हुजूर की सीरत के आईने में ये बात आपसे मैं करना चाहता हूं। सजदे वाली ये तकरीर जो मैं कर रहा हूं, ये मैंने जो अपने इसको मैंने पढ़ा, तो ये अगर बातें मुझे उससे पहले मिल जाती हैं, यानी 4-5 साल से पहले, तो मेरी इस वक्त मेरा हाल कुछ और होता। मुझे किसी ने ये बातें नहीं बताई जो मैं आपको बता रहा हूं। जब आप किसी के सामने रोएंगे फिर उसके सामने नजर नहीं उठा सकते। इंसान के सामने रोएंगे वो कहेगा तू मेरे सामने रोया था, तेरी परेशानी आई थी, मेरे सामने आज बड़ी बातें करता है, बड़ा बनता फिरता है, मैंने तेरी परेशानी। जिसके सामने भी रोएंगे आपकी इज्जत चली जाएगी। आपका काम हो ना हो ये अलग बात है, बल्कि आपकी इज्जत चली जाएगी। अल्लाह की रहमतें आवाज दे रही है, तू जहां भी रोएगा तेरी इज्जत भी जाएगी। किसी को राज बताएगा वो तेरा राज भी फाश कर देगा, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। अल्लाह की रहमतें आवाज देती है मैं तेरा रब हूं, 70 माओं से ज्यादा मेहरबान। तुझे रोना है मेरे पास सामने आके रो, क्योंकि मेरे सामने रोएगा तो तेरी मुश्किल भी आसान कर दूंगा, और कभी तेरी नजर भी झुकने नहीं दूंगा। और कहीं रोगा नजर उठ नहीं पाएगी, रब के सामने रोएगा तो कहीं तू झुक नहीं सकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है। देखो नहीं, जरा गर्मी का मौसम है, मैंने आज कम से कम 20 लोगों के मुंह से ये सुना है कि गर्मी बहुत हो रही है। जिससे कुछ नहीं आता वो मौसमों पर एतराज करता है। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम फतूल गैब में इरशाद फरमाते हैं मौसमों पर एतराज अल्लाह ही पर एतराज है। गर्मी बहुत हो रही है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कहा कि गर्मी बहुत हो रही है, क्योंकि अगर कोई और डालता तो मैं शिकायत करता। राबिया बसरी ने देखा एक आदमी के सर पे पट्टी बंधी है, का क्या हुआ कि सर में दर्द है। राबिया ने पट्टी नोच के कहा जब तेरा सर ठीक था तब तो तूने दुनिया को नहीं कहा कि मेरा सर ठीक है, जरा सी तकलीफ हुई है दुनिया में रोता फिर रहा है। गर्मी कितनी जरूरी है। एक साहब कह रहे थे गर्मी बहुत हो रही है, मैंने कहा तुमको दे दे दुनिया, तुम चला लोगे, फिर अपना घर नहीं चल रहा तुमसे, औकात में रहो। गौसुल आजम फरमाते हैं एक वली था, उसने ये कह दिया यहां तो बारिश की जरूरत नहीं थी, ये तो एक आइलैंड है, एक टापू है, उस पे रहता था वो समंदर के बीच में, यहां तो बारिश की जरूरत नहीं। अल्लाह ने उसकी विलायत छीन ली और कहा तू कौन है, तुझे क्या पता यहां जरूरत है कि नहीं। गर्मी क्यों हो रही, आप क्यों ये बात कहते हैं। गौसुल आजम फरमाते हैं अल्लाह की शिकायत करनी है उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। मदीने में हवा तेज चली, ये आदत बदल लेना, बता रहा हूं। कभी ये ना कहना, ये कहना कैसे, ऐसे जैसे मेरे हुजूर ने फरमाया हवा तेज चल रही थी। एक सिहाबी ने कहा हवा बड़ी तेज चल रही है, हुजूर ने फरमाया यूं ना कहो हवा तेज चल रही है, यूं कहो मेरा रब चला रहा है तो हवा बड़ी तेज चल रही है। मेरे रब ने चाहा है तो गर्मी हो रही है। जोर से बोलो
मेरा रब चाहेगा तो सर्दी हो जाएगी, मेरा रब चाहेगा तो बरसात। ये अब इसकी अपनी जिंदगी में ना शुक्री निकालो, अल्लाह की शिकायतें करना बंद करो, अपनी जिंदगी में अपनी जबान को बिल्कुल जो है वो अपनी नेमतों को देखो, शुक्र अदा करो और अपने रब के सामने रोया करो। और याद रखो, सबको पेट दिखाने का नहीं होता, सबको राज बताने का नहीं होता। और याद रखो, जिससे भी दुनिया में किसी ने राज बताया जलील कर दिया है, राज बताने जिससे बताया उसी ने। याद रखो, ये दुनिया में फर्क है, किसी भी आदमी के सामने तुम अपना राज बताओगे वो तुमको जलील कर देगा, मगर अल्लाह को जो राज बताता है, अल्लाह उसके राज को राज रखता है, उसको वो इज्जत वाला कर देता है। बेशक सजदा क्या है? सजदा कुर्बे इलाही का जरिया है, सजदा मोमिन की मेराज है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सजदे में सबसे ज्यादा बंदा, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, अब कौन कहां सजदा करता है, किसको कब इतना वक्त है, कहां मेरी बहनों को वक्त है, कहां आपको वक्त है, कहां इनको वक्त है, किसी को भी तो वक्त नहीं। मैंने एक वाकया पढ़ा मौलाना रूम का, तो फिर उसके बाद मेरी जिंदगी अच्छी खासी तब्दील हो गई। वो ये था कि मौलाना रूम कहते हैं एक बादशाह रास्ते में जा रहा था, उसने शिकार करना था। शिकार का शिकारी जब शिकार पे जाता है तो वो भूल जाता है मैं कहां आ गया। ऐसे ही वो भी चलते चलते अपने साथियों से भी बिछड़ गया, हिरन का पीछा करते करते ना तो उसको हिरन मिला ना भाई 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 भाईजान भाईजान कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, आमीन कहो, तौफीक अता फरमाए। मेरी तरफ देखें, अब मेरी तरफ देखें। गालिब ने एक बात कही थी, गालिब कहता है कि हर गर्च दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। यानी आदमी हर जगह पैदा होता है, इंसान बहुत मुश्किल से कहीं पैदा होता है। अल्लाह ताला हम सबको इंसान बनाए। जोर से बोलो यार, इंसान वो होता है जो बात को समझे बात चल क्या रही है। वो बादशाह जो है ना, वो अपनी हिरन के चक्कर में भूल गया। क्या भूल गया? रास्ता भूल गया। अब वो एक सहरा की तरफ उसका घोड़ा उसके ले गया, यहां तक के उसके नोश का सामान खत्म हो गया, खाने पीने का सामान। घोड़े के बिच्छू ने काटा, घोड़ा मर गया। अब ये भी मौत के करीब था क्योंकि प्यास ने इसको पागलों की तरह कर दिया था। और ये वहां पे रेत के चमकते हुए जर्रात को समंदर समझ के दौड़ रहा था कि ये पानी की ये पानी का दरिया, ये दौड़ के जाता था और जब उठाता था तो वहां पे क्या होता था, सिर्फ रेत होती थी। और ये रेत को जाकर के अब इसने सोचा कि रेत मुझे धोखा देने लगी, अब तो ये मुझे मार देगी। सहरा की मौत बड़ी सख्त होती है। अब जरा तवज्जो करें, बड़ी सख्ती के आलम ने जब इसने देखा कि मेरी जिंदगी का चिराग बुझने लगा है, हाथ उठा के दुआ की, मालिक मुझे जिंदगी अता कर दे, मैं कुछ काम करना चाहता हूं दीन का। ऐसा ये रोया, अल्लाह का फजल हुआ, इसकी आंख जो है ना हल्के से लगी। और जैसे ही इसकी आंख लगी है वैसे ही इसने देखा, अचानक इसने देखा कि इसकी आंख खुलते ही इसने एक बड़ी सी एक झोपड़ी है जी, माशाअल्लाह। उस झोपड़ी में एक बुजुर्ग हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, बैठिए आप लोग, बैठ जाइए भाई असद इकबाल कलकत्तवी। हजरत आप बैठे। ए भाई, ए भाई, ए भैया, ए भाई बैठ जाओ। ये हमारे असद इकबाल साहब क़िबला तशरीफ लाए हैं, मेरे बाद इनको पढ़ना है। क्योंकि मेरी तकरीर अभी शुरू हुई है तो आपने जरा जोर से बोल देना है सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। असद भाई का तारुफ कराना ये इस वक्त में ठीक इस वजह से नहीं है कि मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं, उनका वैसे ही अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा तारुफ किया है, कराया दुनिया को, अल्लाह ने शोहरतें अता की हैं, नेमतें सब अल्लाह की तरफ से, बैठे आराम से। अब उसने क्या दुआ की, बोले ऐ अल्लाह मुझे जिंदगी, मेरी तरफ देखें, आपने मेरी बात कोई मिस तो नहीं कर दी? हाँ। और कोई साहब जाना चाहते हो जल्दी से चले जाएं, यहाँ सारे आराम से बैठे, बाकी जो लोग सुनना चाहते हैं। मैंने अब कोई बात नहीं कहनी, बहुत देर होगी मुझे, मैंने अपनी बात मुकम्मल करनी है, वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है, बड़ी माजरत के साथ। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, उसने दुआ मांगी
और दुआ मांगने के बाद उसने कहा मालिक मुझ पे करम फरमा, मुझ पे रहम फरमा, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। बादशाह था, प्यासा था। वो कहता है हल्की सी आंख लगी तो उसने देखा झोपड़ी है, ये उस झोपड़ी में अंदर गया, इसकी जबान बाहर थी और ये अंदर जाके बोला कि मुझको प्यास लगी है। अब जब इसने ये बात कही तो उसने कहा ठीक है मैं प्यासा हूं। उसने कहा पानी पी ले। एक आदमी बैठा था देहाती, इसने 4-5 गिलास एक के बाद एक पिए और उसके बाद जब ये मुतमईन हुआ तो ये बोला मैं बादशाह हूं। और उसके बाद इसने कहा ये मेरी अंगूठी रख लो, कभी कोई मसला पेश आए तो अंगूठी लेके मेरे दरबार में आ जाना। जब तुम ये मेरी अंगूठी दिखाओगे तुमको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, तुम आराम से बड़ी आसानी से मेरे रूम तक आ जाओगे, तुमको कोई रोकेगा नहीं। वो कहता है वो ये कह के चला गया। उसको 2-3 महीने साल के बाद उसको याद आया, उसको तकलीफ हुई झोपड़ी वाले आदमी को। उसने सोचा कि ये अंगूठी बेच के अपना काम चला लूं, फिर कहा नहीं नहीं क्या पता कितनी महंगी अंगूठी हो। ये परेशानी के आलम में बादशाह के दरवाजे पे पहुंचा और ये सोच के क्या पता महंगी कितनी। जब जैसे ही इसके फौजियों ने ये अंगूठी देखी, अंगूठी देखते ही सब अलर्ट हो गए, कोई खास मेहमान है भाई, वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ अंदर लेकर के गए। और जैसे ही अंदर लेकर के गए, अंदर बीच बिल्कुल हुजरा खास में इसके प्राइवेट रूम में जाके पहुंच गया और इसने देखा कि बादशाह बेतकल्लुफ अल्लाह के सामने सजदे में रो रहा है। ये वापस पलटा और जब ये वापस पलटा बादशाह को आहट हुई। उसने सलाम पहनने के बाद कौन आया था, एकदम फौजी पकड़ के लाए, हुजूर ये आया था, इसने आपकी अंगूठी दिखाई थी। कहा ठीक है मैंने पहचान लिया, तुम वही हो जिसने मेरी जान बचाई थी, मगर आए क्यों थे और जा क्यों रहे हो। कहा हुजूर एक तकलीफ आई थी, किसी परेशानी में आया था, जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो आपके पास आया। कहा फिर मैंने सोचा आपको अपनी तकलीफें बयान करूं, आपसे मदद चाहूं। कहा फिर मैंने देखा आप तो किसी और के सामने रो रहे हो, तो मैंने सोचा कि उसके सामने क्यों रोऊं जो किसी और के सामने रो रहा है। चलो रोना है तो उसके सामने रोऊंगा, हाल बताना है तो उसको बताऊंगा जिसे बादशाह भी अपना हाल बताता है, जिसे बादशाह भी अपना हाल बताता है। इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मेरे भाई सजदा करके तो देख, मेरे भाई सजदा करके तो देख। अगर तू हाई फाई डिप्रेशन में हो, ऐसा डिप्रेशन कि तुझे लगता हो अब सिर्फ मौत ही तेरे हर मसले का हल है, हर तरफ से ना उम्मीदी हो, तेरे रिश्तेदार तेरा साथ छोड़ चुके हो और तू इतने बड़ी फिक्र में, इतने बड़ी नफ्सियाती मरीज हो जाए कि तुझको अपनी मौत के अलावा कोई उसका हल नजर ना आए, और जब तेरी सांसों की माला टूटने वाली हो और अगर तू ये खुदकुशी कर रहा हो, हालांकि ये खुदकुशी बड़ा खराब, बड़ा अजीम गुनाह है, बहुत खराब, इसमें कब्र में अजाब होता है उसी तरीके से जिस तरीके से बंदा खुदकुशी करेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, मगर अगर तेरा दिल चाह रहा है खुदकुशी करने को और तू सोच रहा है खुदकुशी करनी है तो तेरी मर्जी है, मगर मेरी एक बात पहले इस पे अमल कर लेना मेरा भाई। जब तुझे कोई रास्ता नजर ना आए, जब तुझे लगे कि अब सब मेरा साथ छोड़ चुके हैं, अब कोई मेरा साथी नहीं है, जब तेरे दिल का दर्द बढ़ जाए तो एक मर्तबा सजदे में अपनी पेशानी रख के अपने रब के सामने बेतकल्लुफ रो लेना, खूब अपनी बातें बयान के खुल के उसके सामने रो लेना और कहना मालिक कोई रास्ता नजर नहीं आता, मैं कमजोर तेरा बंदा हूं, हार गया हूं दुनिया वालों से, तेरे सामने आके झुक गया हूं। मेरा ईमान कहता है कि तेरा सर बाद में उठेगा, तेरे रब की रहमतें तेरे घर में पहले आ जाएंगी। एक मर्तबा उसको पुकार के तो देख, वो कहता है मुझे ऐसे पुकारो जैसे अपने माँ बाप को पुकारते हो, का जिक्रुकुम आबाउकुम औ अशद्द जिक्रा, ऐसे जिक्र करो जैसे तुम अपने माँ बाप का करते हो, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा करो। ओ मेरे भाई इधर देख, मेरे भाई इस मोबाइल से अपना पीछा छुड़ाएं। आप मोबाइल नीचे रखें, ये बड़ी बुरी बीमारी है, याद रखें। अब इस पर रिसर्च हो चुका है, जो 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल की डिस्प्ले पर रहता है वो आम इंसान नहीं है, एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, वो बीमार है, वो नफ्सियाती मरीज है। अब इसका बाकायदा इलाज हो रहा है, यूरोप में तो बाढ़ बन गए, बल्कि बंबई में भी इसका इलाज अब शुरू हो गया है। जो वहां पर अपडेट लोग हैं वो इसको बीमारी मानते हैं और जो नहीं मानते हैं वो कुछ दिनों में मानेंगे। इतना अपने ऊपर मुसल्लत ना करो ये मोबाइल कि सो तो मोबाइल, उठो तब मोबाइल,
उठने से पहले मोबाइल, और सोने से पहले मोबाइल, उठने के बाद मोबाइल, और उसके बाद खाने के वक्त में मोबाइल, यहां तक कि बाथरूम में मोबाइल, चलते फिरते उठते बैठते मोबाइल मोबाइल मोबाइल। तुम्हारे मोबाइलों ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। नौजवानों, तुम्हारी तन्हाइयां किसी लायक नहीं रही। 7-7 घंटे 8-8 घंटे तुम्हारा स्क्रीन टाइम है। तुम्हारा अगर ये आपका डेटा फ्री है तो क्या आपकी जिंदगी भी फ्री है? नहीं नहीं मेरे भाई, ये क्या करने लगी हैं मेरी बहनें, मेरी बेटियां, अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में जो मोबाइल दे रही हैं, ये कितना बड़ा जुर्म कर रही हैं। अपनी बहनों को समझाओ, अपनी बेटियों को समझाओ, इनको बताओ कि ये क्या जुर्म करने बैठ गई हैं। अपने बच्चे को रोते वक्त मोबाइल देना। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस बात का रिसर्च किया। वो कहते हैं ये औरतें जो रोने पर, मेरी तरफ देखें जरा गौर करें, ये औरतें जो अपने बच्चे के रोने पर उसको मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती, ड्रग्स देती हैं, ड्रग्स। ये उसको जहर से खतरनाक चीज दे रही हैं। ये अपने बच्चे की बर्बादी देखेंगी। क्योंकि भैंस का बच्चा पैदा होके अपनी मां को पहचान लेता है, और बकरी का बच्चा पैदा होके मां को पहचान जाता है, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि ये कोरा कागज है, जो उसको मोहब्बत देगा उसे ही मां समझेगा। याद रखो, अभी एक बच्चा पागल हो गया कर्नाटक में, उसको डॉक्टर, नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेके गए, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए। उसने उस बच्चे से पूछा, 5 साल का बच्चा था, तेरी मां कहां है? कह लगा पबजी के अंदर है। तेरा बाप कहां है? रो के बोला, मेरे माँ बाप दोनों पबजी के अंदर है। माँ बाप रो के कहने लगे, मेरे लाल, मैं तेरा बाप हूं। मां कहने लगी, मेरे लाडले, मैं तेरी मां हूं। डॉक्टर ने कहा, अब वक्त गुजर गया, जब इसको जरूरत थी तब तुमने इसको प्यार नहीं दिया, मोबाइल दिया। ये रोता था, तुमने मोबाइल के हवाले कर दिया। और ये तुम्हारा शौहर भी जब आता था, ये भी इंस्टाग्राम में, फेसबुक में लगता था। इन बेवकूफों को क्या पता कि जब बाप थक के अपने घर पहुंचता है, और जब उसके बच्चे जब दरवाजे पे आके उसके सीने से चिपटते हैं, जो दिल को सुकून मिलता है, वो किसी दुनिया के ना तो फंक्शन से मिलेगा, ना किसी कॉमेडी शो से मिलेगा, ना किसी चीज से। चूंकि कुदरत ने, अल्लाह ने लचक रखी है औलाद की मोहब्बत में, इसको सीने से लगाने, मगर तुमने नहीं किया। तुमने क्या किया? तुमने अपने बच्चे को मोबाइल के हवाले किया। तो जिसके हवाले तुमने किया उसी के हवाले हो गया। अगर मोबाइल के हवाले किया, मोबाइल के हवाले हो गया। अगर अल्लाह के हवाले किया होता तो अल्लाह के हवाले हो जाता। ये बचपन में बच्चा, ये दिल्ली की, यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली में एक औरत रो रही है, रात का वक्त है, सैयदा सैदानी है, सादात घराने से ताल्लुक रखती है। और अगर सैयद होगा तो 2 सीन उसके अंदर लाजिम होंगे, एक तो सखावत का सीन, दूसरा सजदे का सीन, दोनों लाजिम होंगे। वो रात का वक्त है, सजदा कर रही है, रात का वक्त है। वो खातून जिसके बाप का नाम अरब शाह है, जो हजरत उस्मान हारूनी की मुरीद की बेटी है और उनके खलीफा की बेटी है, और वो रात के वक्त में रो रही है। तहज्जुद का वक्त है, कहां गई वो माएं जो अब रोती थी, सजदे करती थी, नमाजें पढ़ती थी। उनकी बेटियां उन्हें देख देख के नमाजी बन गई, और उनको किसी तालीम की जरूरत नहीं थी। कितनी अच्छी तालीम थी कि घरों की बेटियां अपनी मां को देख देख के नमाज पढ़ती थी। मगर अब तो मेरी बेटियों के पास वक्त नहीं, अब तो मेरी बहनों के पास वक्त नहीं। वो रो रही है, उसका बच्चा उठा, 8 साल का, 7 साल का, जाके देखा मां रो रही है, जाके बोला, अम्मा क्यों रो रही है? सलाम फेरने के बाद बोली, मेरे बेटे उठ गए। कहा, तुम्हारी आवाज ने उठा दिया। अम्मा क्यों रोती है इतना, क्या परेशानी है मेरी माँ? कह लगे, बेटे कोई बात नहीं, एक अभी हाथ पे कीड़ा बैठा था, एक छिपकली गिर गई थी, उसको हटा तो दिया, मगर सोच रही हूँ कुछ दिनों के बाद कब्र में जाऊंगी, आज हटा दिया तो कल तो मेरे मुंह में कीड़े जाएंगे। अल्लाह अकबर। एक कीड़े को भगाने वालों, जब बंदा कब्र में जाता है, नाक में मुंह में कीड़े जिधर से चाहते हैं चलते हैं। उस वक्त में क्या होगा? ऐ मेरी बहनों, तुमको उस बाथरूम में जाते हुए डर लगता है जिसमें कॉकरोच हो, तो ये बताओ उस कब्र से तुमको डर नहीं लगता जहां सांप और बिच्छू गुनहगारों के लिए मौजूद हैं? मेरी बहनों, तुम्हें वो कब्र की तन्हाई नहीं सताती? वो कहने लगी, मेरे बेटे कुछ दिनों के बाद मर जाऊंगी, कब्र में जाऊंगी, जब कब्र में जाऊंगी तो मेरे बेटे, बस वही मुझे रुलाती है बात। जब माँ रोई तो बच्चा आगे जाके सिसक के रो के बोला, तू तो बहुत बड़ी है मेरी माँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? ऐ मेरी माँ, मेरे लिए तो बता। माँ बोली, सजदे में चला जा बेटे, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से बचाएगा। बेटे ने सजदा किया, जैसे ही बेटा सजदे में गया, माँ जो है वो बेवा है, रोने लगी, कहने लगी, मालिक यहाँ पर लाना मेरा काम था, यहाँ से कबूल करना तेरा काम है। कभी अपने बेटे के साथ नमाजें पढ़ा करो, 2 साल के 2.5 साल के बच्चे को अपने साथ सजदे में लिटाला करो। कभी आपका 5 साल का बच्चा आपके साथ सजदा करे,
देखो कैसा दिल को सुकून मिलता है। अब वो जब सजदे में जाके माँ कह रही है मालिक मेरे बच्चे को कबूल कर ले, ये यतीम बच्चा है, मैं बेवा माँ हूँ इसकी, तू उसको कबूल कर ले। ऐ मेरे करीम मेरे बेटे पर करम करते। बेटा फूट फूट के रोता है, बेटे को रोने की बचपन से आदत पड़ गई। बेटा जवान हो गया, माँ का विशाल हो गया, बेटे का रंग दिल्ली की जमीन पे चढ़ गया। मगर आज जाके देखो 750 साल तकरीबन हो गए, उस माँ की कब्र को जाके देखो। बादशाहों की कब्रों की, औरतों की कब्रें मिट गई, शहजादियों की कब्रों के निशान मिट गए, मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, जो कि दिल्ली एम्स में बिल्कुल करीब में मजार है। उसका 3 बीघा जमीन में मजार है। उसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है। उस माँ का नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। करीम में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों के नाम मिट गए, मगर जो रात को सजदे में रोता था उसके मजार पे रोज मेला लगता है। उसका नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। अगर कोई बज़ौक़ इस महफिल में बैठा हो तो खुद इकबाल आकर भी उसे मुतासिर नहीं कर सकता। इसकी पहचान है। आप जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। यानी सजदा, वो एक सजदा, वो एक सजदा जिसको तू गिरा 1000 सजदों से देता है आदमी को। यानी आज के बाद मेरी बहनों को क्या करना है मालूम है? बस यही, जब कोई परेशानी आए तो इधर उधर नहीं जाना, फला मियां इनका नाना कुछ नहीं, बस सजदे में जाओ। बड़ी मेहरबानी, इधर आइए, बैठिए आराम से, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। वो एक सजदा, दूर से तो बोलो, जिस सजदे से हम दूर हैं, वो सजदा जो बदर के मैदान में है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जो बदर में मेरे नबी ने किया है। आए वो बदर का मैदान और वो मेरे नबी का सजदा कभी याद आता है तो दिल मचल जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं, मैंने हुजूर को इतना कभी रोते नहीं देखा जितना उस दिन रोते हुए देखा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं नबी पाक सजदे में हैं और हुजूर ने अपना सर सजदे में रखा है, और रखने के बाद क्या अर्ज करते हैं मेरे मालिक। अच्छा, हजरत अबू बकर कहते हैं हुजूर इतना रोते हैं, तवज्जो करना, इतना रोते हैं हुजूर के सर की चादर जब आपकी कमर पीठ पे आती है तो मैं उठा के फिर सर पे रख देता हूँ, फिर नीचे आती है फिर मैं रख देता हूँ। मैं अर्ज करता हूँ या रसूल अल्लाह, अल्लाह करम करेगा, मगर हुजूर रोते चले जा रहे हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। एक बात याद रखना, आंखें आम रोने वाले की नहीं सोचती, जो ज्यादा रोता है उसकी सोचती हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, और आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले, और हुस्न तेरा सन देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सजदा है। और आज मेरे नबी की जो दुआ है वो हर मुसलमान को बड़े दिल से सुननी चाहिए। अर्ज करते हैं मालिक मेरे परवरदिगार, जो मैंने ताइफ में तकलीफें उठाई, जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मेरी पिंडलियां फट गईं, और जो मेरे खून से मेरी नालैन भीग गई, और मेरे परवरदिगार जो मेरे ऊपर मक्के के अंदर जुल्म हुए, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरे बच्चे शैबे अबी तालिब में भूखे रहे, और जो मेरी तकलीफें सारी, जो मैंने जितने गम और तकलीफें उठाई, जितनी परेशानियां पत्थर खाए, उन सब के बाद ये 313 मेरे पूरी जिंदगी का असासा है, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ मेरे मालिक, अगर आज ये शहीद हो गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। उधर 1000 तलवारें हैं, 1000 इधर 313 मुसलमानों के पास 7 तलवारें हैं। मेरे नबी अर्ज करते देख तो मेरे मालिक, ये खजूर की गुठलियां चूस चूस के इन्होंने रोजे रखे हैं। ये रमजान के महीने में ये तेरे नबी की साथ आए हैं तेरे नाम पर भरोसा करके। ऐ मेरे मालिक, मेरे गुलामों को देख,
इनके बिल्कुल चेहरे सूख रहे हैं भूख की वजह से, ये सिर्फ तेरे नाम पर आए हैं। जरा तवज्जो तो करें, उधर रात भर नाचने वाले और मियां रक्स देखने वाले लोग थे जो रक्स देखे थे, जिन्होंने पूरी रात बकरों को काट के भून के खाया। इधर वो सहाबा थे जिन्होंने खजूर की गुठलियों को चूस के रोजे रखे थे। मेरे नबी अर्ज करते हैं अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा। यानी मेरे नबी पाक ने जब ये सजदा किया, मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, मेरे नबी पाक ने अचानक सर उठाया, मुस्कुराए और देखा मेरे नबी पाक को। हजरत अली कहते हैं अचानक हवा चली, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये कैसी हवा है, ये जो हवा चल रही है? नबी ने फरमाया ए अली ये हवा नहीं है, अल्लाह ने 500 फरिश्तों को लेके जिब्राइल को जमीन पे भेज दिया है। उधर फिर हवा चली, का उधर वो, जरा गौर करो, उधर हवा चली। अर्ज की या रसूल अल्लाह ये कैसी हवा है? फरमाया अब दूसरे फरिश्ता, अब जो है वो इसराफील आए हैं और वो 500 फरिश्तों को लेकर के आए हैं। मिकाईल आए हैं 500 फरिश्तों को लेकर के। अल्लाह कुरान में फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, वो कौन सा बद्र का मैदान जहाँ अल्लाह ने तुम्हारी मदद की? वो कौन सा दिन था? मुसलमानों के पास खजूर की डंडियां थी, कुफ्फार के पास तलवार थी। मेरे नबी ने फरमाया चला अल्लाह की मदद आ गई। उधर कुफ्फार मक्का हैं, इधर मेरे नबी हैं। उधर 313 तलवार वाले हैं, उधर 313 ईमान वाले हैं। उधर कुफ्फार हैं 1000, उनके हाथों में तलवार भाले। वो आकर के नबी के गुलामों की तरफ चले, वो कहते थे हमारे पास दौलत है। मुसलमान कहते थे हमें मुस्तफा से मोहब्बत है। वो कहते थे हमें नाज है कि हम दौलत वाले हैं। वो कहते थे हमें नाज है कि हम ईमान वाले हैं। ये पहली जंग है जो मेरे नबी के सजदे ने इसको बुलंद किया है। अचानक जब तलवार चलने लगी है और तलवारों ने जब खजूर की डंडियों का मुकाबला किया, तो आज खजूर की डंडी काट रही है, आज खजूर की डंडी तलवार वाले को काट रही है। आज खजूर की डंडी ने अदब रंग पैदा कर दिया है। ऐसे कटे कुफ्फारे मक्का थोड़ी देर के बाद मैदान से पसपा होने लगे, भागने लगे, उनके पांव उखड़ने लगे। इत्तेफाक ये कि उमैया मोटा भाग रहा था। उमैया जब भागा उसके पीछे बिलाल हबशी भागे, जिसके सीने पे वो पत्थर रखता था। बिलाल ने जब उमैया को भागते हुए देखा, उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिर गया। वो बिलाल के घूसे को देखने लगा। अबे बिलाल ने कहा देखता क्या है उमैया, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। आ मेरे भाई, आ मेरे बेटे, तू एक मर्तबा उसके सामने झुक। तुझको परेशानी है, तेरे घर में तकलीफ है, बिछा ले मुसल्ला और अपने रब से मांग। उससे कह रब अपने हबीब के उसी सजदे का सदका दे दे जो बद्र के मैदान में तेरे नबी के आंसू गिरे थे। इधर देखो, तवज्जो है। अब बताओ सजदा बच्चे और बेटियां कहां से करें जब माओ ने सजदे, बाप ने सजदे छोड़ दिए। माएँ आर्टिफिशियल हो गई आज के जमाने की। पहले दूध पिलाती थी, अब दूध बनाती हैं। तवज्जो है कि नहीं? सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि जब औरत अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम फीडिंग कराती है, पहली मर्तबा दूध पिलाती है, फरमाते हैं पहली मर्तबा दूध पिलाए और फिर अपने बच्चे को दूध पिलाते पिलाते अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुरूद भी पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे पहले ही अर्ज कर चुका हूं, अपनी बहनों को बात करेंगे। देखो इस मुल्क में, हमारे पूरे बड़े सजे बल्कि पूरी दुनिया में 2 तरह की मुसलमान औरतें हैं, लड़कियां हैं। तीसरी कोई कैटेगरी मेरी अपनी तहकीक के मुताबिक नहीं है। पहली वो है जिसने कितनी भी कोशिश कर ले पर्दा करना ही नहीं, करना ही नहीं। आप कुछ भी कर लें, कितने बयान उन्हें सुना दे, कुछ भी, उनकी तबीयत में पर्दा है ही नहीं।
वो बेगैरत हैं, बेशरम हैं, बेहया हैं। ठीक। कुछ औरतों के पास अपने अपने अलग तर्क हैं, कुछ मर्द भी उनके साथ शामिल हो गए हैं, उनको सजा सवार के लेके जाते हैं। पहले जरा थोड़ा नाजुक बात है, मैं खुल के इस बात को नहीं कहूंगा, चूंकि बड़े शरीफ घराने से ताल्लुक रखता हूं, खुल के मैं बात नहीं करूंगा, मगर इतना जरूर बताऊंगा आपको कि अब लोग अपनी बहनों को, बेटियों को और अपनी बीवियों को सजा सवार के शादियों में ले जाते हैं दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए। पहले ये काम कुछ और लोग करते थे, मैं नहीं बताऊंगा वो कौन। क्या बात, वो जो है, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? कौन होता है जो अपनी बहनों को दूसरों को दिखाए सजा सवार के? बोलो, बात थोड़ी कड़वी है मगर बात तो बिल्कुल ही सच है ना। आज तो हम सब आशिक रसूल हैं, मगर जब शादी होती है तो पता चलता है कौन कितना बड़ा आशिक है। लड़की एक वो है जिससे कहना है पर्दा करो, नहीं कर रही है। उससे कह रहे हैं पर्दा करो, नहीं, झगड़ा हो जाएगा फिर भी नहीं करेगी पर्दा। एक लड़की वो है जो बाजार में बेपर्दा, मजार पे बेपर्दा, घर में बेपर्दा, बाहर बेपर्दा। एक लड़की ये है, एक दूसरी कैटेगरी है, ये बड़ी जबरदस्त है। नाजिर भाई सुनिए, वो कॉलेज के गेट पे खड़ी है, वहां उसको मैनेजमेंट रोक रहा है, या तो तुम अपना हिजाब उतारो या फिर ऐसा करो कि तुम पेपर दो। अब बताओ तुम्हें क्या करना है? वो हिजाबी लड़की कह रही है नहीं। उसने कहा बोलो क्या ख्याल है, या तो इम्तिहान दो या फिर तुम पर्दा उतारो या इम्तिहान दो, बोलो क्या ख्याल है? उसने कहा ये अपने उसके पर्चे की कॉपी मुंह पे मार के बोली, ले अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए दुनिया में नहीं आई, आमना के लाल को राजी करने के लिए दुनिया में। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, ये कौन है? पहली वाली जो पर्दा कर ही नहीं रही है। एक साहब मुझे कल मिले, कहा लगा वो दिल साफ होना चाहिए। मैं कहा अच्छा, औरत का दिल साफ होना चाहिए। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया महबूब आप अपनी बेटियों को, बीबियों को कहें कि वो पर्दा करें। अब पूरी दुनिया में कोई ऐसी लड़की है मुसलमान जो ये कह दे कि उसका दिल सैयदा आयशा से ज्यादा साफ है? क्या बात है, क्या बात है। बोलो जरा, बोलो यार, बोलो। वाह वाह वाह, कोई ऐसी औरत है जो कह दे? माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, वाहिदी दूला, आमदे सय्यदी सरकार सोहेल मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, आमदे वाहिदी दूला, आमदे सय्यदी सरकार सोहेल मिल्लत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, बस्ती बस्ती करिया करिया, आमदे सय्यदी सरकार सोहेल मिल्लत। नारे तकबीर। हजरत आप तशरीफ रखें जल्दी से, कोई साहब जाए नहीं, मुझे उम्मीद है वैसे कोई जाएगा नहीं। और बैठे, जल्दी से बैठ जाएं आप लोग, बैठे बैठे। आप देख रहे हैं आपके बिलग्राम शरीफ के सज्जादा नशीन और मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रदी अल्लाह तआला अन्हु के जिगर का और दिल का चैन, और हम सब सुन्नियों के दिलों की धड़कन और बाबर का शख्स हजरत अल्लामा सैयद मीर सोहेल मियां साहब बिलगिरामी मद्दज़िल्लाहु अली तशरीफ रखते हैं, जिनके चेहरे में आप अब्द वाहिद का भी जलवा देख सकते हैं और सैयद ताहिर मियां का भी जलवा देख सकते हैं। माशाअल्लाह।
मैंने अपनी बात कहो तो मैं तुम्हारी बात करूं तो दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। अब एक बात पर्दे की चल रही थी, दिल लगा के बोले हैं। मैं बैठ जाए, मुझे मेरे लिए सबसे अच्छी यही है कि मुझे मेरी बात पूरी हो जाए। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, असद भाई बैठे हैं इधर सारा, अब मजमा पूरा मुकम्मल है, पूरा जलसा कंप्लीट हो गया। अब आपने सिर्फ मेरी बात सुननी है, उसने असद भाई को सुनना है, ठीक? मेरी बात सुनो, जोर से बोले सुभान अल्लाह। यानी अब वो जो बेटी है, तवज्जो करो, एक बेटी वो है, एक बेटी वो है जो पर्दा कर नहीं रही है, एक वो है जो छोड़। अब एक का बैकग्राउंड चेक करते हैं, पहली वाली लड़की, ये इसका बैकग्राउंड कैसा है सुनिए। ये वो लड़की है, ना इसके घर में कभी पर्दे की कभी बात चली, ना कभी पर्दे की कोई बात हुई, ना इसके घर में कभी कुरान की बात हुई, ना इसके घर में कभी ये मामला हुआ, बल्कि इसने तो इसके बिल्कुल खिलाफ, इसके घर में टीवी चलता था, फिल्म इसके घर में देखती थी ये, कि जब ये बड़ी होने लगी, हालांकि बच्चियों को ये सब नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी ये देख रही है घर में टीवी चल रहा है, फिल्म चल रही है, उसके अंदर लिप लॉक हो रहा है, बदतमीजी हो रही है। बेटी जो है ना वो देख रही है, उसका बाप मुतमईन बैठा है, बेगैरत है, माँ उसकी बैठी है, बेगैरत है, बाप बेगैरत, भाई बेशरम, सारी टीम ही ऐसी की ऐसी है। ये इसका जो शब्द, इसका जो जज्बात है ना, ये मजरू होते चले जा रहे हैं। बच्ची की उम्र कम है, बेकार से इसके ऊपर असर पड़ रहा है। वो देख रही है हीरो हीरोइन जब नहीं मिलते अम्मी रोती है, इतनी दिल कमजोर है अम्मी का कि अम्मी रोने लगती है। हीरो हीरोइन न मिले, अम्मी की आंखों में आंसू आ गए, और उसके बाद जब हीरो हीरोइन मिल गए अम्मी खुश हो गई। यही गंदगी, बदतमीजी, बेहयाई देखते देखते जो लड़की जवान हुई, उसने देखा कि अम्मी भागने पर बड़ी खुश हो जाती है हीरो हीरोइन के मिलने पर। अब वो जब भागी, माँ बोली हाय मेरी नाक कट गई, बाप बोला मेरी इज्जत चली गई। अरे तो तुमने खुद गवाई ना, किसी ने तुमसे कहा थोड़ी था कि घर में टीवी चलाओ, फिल्में दिखाओ। तेरी बेटी तो तेरी बीबी जितना ये टीवी के सामने रोई है ना, इतना सजदे में अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी नाक न कटाती, सर फकर से बुलंद कर दे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा हजरत। ये तो पहला किरदार है जिसने बेहयाई देखी, बेहयाई। और ये दूसरा किरदार है, तवज्जो, दूसरा किरदार ये है कि एक घर है, उस घर की तरह दुनिया में कोई दूसरा घर नहीं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर का घर है, जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। और कुरान पढ़ रही हैं हुजूर के घर में एक 6-7 साल की बच्ची। और जरा देखें, ये दूसरा बैकग्राउंड है, वो बच्ची कुरान पढ़ रही है। हमारे यहाँ कौन कुरान पढ़ता है, नहीं पढ़ते कुरान, कुरान से बड़ी दूरी हो गई, यहाँ वहाँ इसके उसके सबके बात है, मगर फिर कुरान से कोई उनको मतलब नहीं। सुबह कोई औरत कुरान नहीं पढ़ती, सबके पास पता है कौन सी किस्त चल रही है पाकिस्तान के कौन से नाटक की, कौन सी बेहया इस वक्त कौन सी बदतमीजी में मुलव्वस है, उन सबको पता है। मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, उनको खबर है, मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को सारी बातों की। मेरी तरफ तवज्जो करें और गौर करें, अब जरा तवज्जो करें मेरी तरफ। अब वो जो है ना, वो इसका मामला ये कुरान से उसकी दूरी है, मगर वो कुरान पढ़ रही हैं जो इसके घर में, जिसके नाना पे कुरान नाजिल हुआ है, यानी सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। ये बातें इसके घर में हुई हैं। दूसरी वाली लड़की के घर में यही मामला है। और डॉक्टर इकबाल का एक कॉल सुनिए। इकबाल ने कहा बड़ा अच्छा घर बना लो, बहुत खूबसूरत सजा लो, खूब डेकोरेट करा लो। अगर तुम्हारे घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होंगी तो तुम्हारे घर को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता है। बेशर्माई आ जाएगी, बेहयाई आ जाएगी, बेगैरती आ जाएगी। इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो। सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, पढ़ते 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 सर से दुपट्टा नीचे को चला गया। 6 साल की बच्ची पे पर्दा फर्ज नहीं, मगर नबी की बेटी ने अपना सारा काम छोड़ा और सर अपनी बेटी के सर पे दुपट्टा रख दिया। और नबी की बेटी ने ये पैगाम भी दे दिया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बच्चियां कभी बेपर्दा बेहया ना हो, वो हमेशा अल्लाह को राजी करें, तो याद रखो 6 साल की उम्र से ही बच्चियों को पर्दा कराना शुरू कर देना। और अगर नहीं करोगे तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर 6 साल की बच्ची को पर्दा करा दिया तो दुनिया की कोई ताकत बड़े होके उसका पर्दा नहीं छीन सकती। और अगर तुमने उसे जवान होने दिया तो आप उसको पर्दा करवा भी नहीं सकते। याद रखिएगा इस बात को, आपकी वो बेटी पर्दा करेगी भी नहीं। आप चाहे कितनी कोशिश कर लें, चाहे आप कितनी ताकत लगा लें, मगर वो पर्दा नहीं कर सकती। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, जरा गौर करो। नबी की नवासी कुरान पढ़ रही हैं, सर पे दुपट्टा जब अम्मी ने आके रखा, अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? इस वजह से ज़ैनब के जिससे जो लड़की सर पे दुपट्टा नहीं रखती उससे तेरे नाना नाराज हो जाते हैं।
सैयदा जैनब रोई। सैयदा फातिमा फिर आके आई के देखा तो रो रही है। जैनब चुप जाना मेरी बेटी, अब तो सर पे दुपट्टा है। अर्ज करने लगी मेरे नाना से कह देना अम्मी जान कि आज के बाद इस बार जैनब को माफ कर दें, अगली बार जैनब का सर कट जाएगा मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटेगा। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम को जब शहीद कर दिया गया, पूरे घर की लाशों पे घोड़े के दौड़ने का वक्त है। सैयदा जैनब निकल रही है, किसी जालिम ने आपके सर से चादर छीनी है। जब आपसे चादर छीनी है तो आपने अपने बालों को जो है से अपने चेहरे को ढका है और ढकने के बाद अपने बाप मौला अली की तरफ को मुंह करके कहा है ऐ मेरे बाबा अली, मैं वही जैनब हूं। जब मैं चलती थी कूफे में, मक्के में, मदीने में तो आप फरमाते थे मेरी बहनें सुने, मेरी इस बात को मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुन लें। काश एक लड़की के दिल में ये बात में उतर जाए जो मैं बात कर रहा हूं। सैयदा जैनब ने मौला अली के रोजे की तरफ को मुंह करके कहा मेरे अब्बा, मैं वही जैनब हूं। जब मैं चलती थी कूफे में, मक्के में, मदीने में, आप फरमाते थे हसन हुसैन जाओ जैनब के पांव के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे। कौन जैनब जो 8 साल की उम्र में काफ हा या ऐन स्वाद की तफसीर फरमा रही थी। मौलाए कायनात ने पूछा जैनब मेरी बेटी कहां से सीखा? कहा अब्बा मैंने आपकी तकरीरें सुन के सीखा है। कौन जैनब जरा गौर करें। उसके बाद हुजूर के रोजे की तरफ को मुंह करती हैं, अर्ज करती है मेरे नाना मैं वही जैनब हूं, मैं वही आपकी नवासी हूं। जब मैं बचपन में जब मैं पैदा हुई तो आपने मुझको गोद में लिया, आपकी आंखों के आंसू मेरे गाल पे गिरे और आपने फरमाया था ऐ मेरी फातिमा तेरी जैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है। मेरे नाना मैंने पर्दा किया, मेरे बच्चे शहीद हो गए, मैं पर्दे में थी, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं गिरा, मैं बेपर्दा नहीं हुई, मेरे बच्चों की लाश कट के टुकड़े मेरे गोद में आए, मैं पर्दे में थी। मेरे भाई के लाश को उसके सर को नेज़े पे चढ़ाया गया, मैं पर्दे में थी। मगर मेरे नाना आज मेरे सर से चादर छीन ली गई है, मुझको माफ कर दे। जैनब के पास बाल थे, मैंने बालों से अपना चेहरा ढक लिया, मैंने बालों से चेहरा ढक लिया। सैयदा जैनब के बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी 5000 किलोमीटर का सफर तय करके कूफे से करबला से कूफा और कूफा से फिर दमिश्क गई हैं शाम और शाम से मदीना गई हैं। मगर मेरी फूफी के हमने कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा होते नहीं देखी। वो शहजादी 5000 किलोमीटर वो भी ऊंट की नंगी पीठ पर बैठ के सफर किया, मगर कभी ज़ैनब के सजदे कज़ा नहीं हुए तहज्जुद के भी। उधर मियां कट कट के बच्चे भतीजे गिर रहे हैं मगर ज़ैनब सजदा कर रही हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं ऐ मेरी फूफी जान ये सजदा कहां से सीखा? एक औरत के यहाँ एक मौत हो जाए वो भूल जाती है सब कुछ, मगर आपके सजदे आपके बच्चों की लाशें गिरी मगर आपका सजदा कज़ा नहीं हुआ। इमाम मेरे अब्बा के सर को नेज़े पे चढ़ाया गया मगर आपका सजदा कज़ा नहीं हुआ। ये सजदा आपने कहां से सीखा? सैयदा ज़ैनब ने कहा मेरे भतीजे मैंने ये सजदा तेरी दादी और अपनी माँ फातिमा से सीखा है, ये सजदा मैंने माँ से सीखा है। अब कोई अगर करबला बयान करे तो ये पूरी करबला बयान करे और वो ये कहे करबला का नवासा भी लाजवाब है तो करबला की नवासी भी लाजवाब है। अगर करबला में हुसैन ने सजदा बचाया है तो ज़ैनब ने करबला में पर्दा बचाया है। अरे वाह वाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी बेटियों मेरी बात खत्म हो रही है। आज आपको आना है इधर, आपको कुरान पढ़ना है, कुरान की तिलावत करनी है। अपने घरों में कोई बीमार हो जाए कुरान पढ़ के उस पे दम करो तो बच्चा वो तुम्हारा शिफा हो जाएगा, शिफा हो जाएगी। कुरान क्या है? बदन की सारी बीमारियों का इलाज इसी कुरान में। इस कुरान को जिसको आपने छोड़ा है, जो मेरे नबी को, इस कुरान को मेरी बहनों खोलो, इसको पढ़ो। इमाम हसन कहते हैं मेरे घर में 17 दिन तक चूल्हा तो नहीं जलता था मगर मेरी माँ जब भी घर में होती थी मैंने अपनी माँ को कुरान पढ़ते देखा। तो जो है इसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। माँ कुरान पढ़े, बच्चे पे असर हो, बेटों पे असर हो। मेरी तरफ देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी बेटियों मेरी बहनों अपनी जिंदगी में तब्दीली लाओ। आज से अपने रब को मुंह दिखाना है, मुख्तसर जिंदगी है। आला हजरत का एक शेर पढ़ के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आला हजरत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। ये शेर
हर कब्रिस्तान के बाहर लिखवाइए, ये वहीं का शेर है। ये कब्र का है कि जब कब्र में 4 लोगों ने 5वें को लिया, अच्छा वो 5वां जब हाथ में आया तो उसके भाई ने नहीं कहा मेरे भाई को रोक लो, नहीं, उसके बेटे ने नहीं कहा मेरे बाप को रोक लो, उसके बाप ने नहीं कहा मेरे बेटे को रोक लो, उसके बेटे ने नहीं कहा मेरी माँ को रोक लो, कोई किसी को रोकता नहीं। हाथ लाओ जल्दी लाओ, इसको दे दो, जल्दी जल्दी हो रही है। कब्र के अंदर रख दिया, 5वें को रखा, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, ऊपर वालों ने नीचे को दिया, नीचे वालों ने नीचे रखा, और उसके बाद वो ऊपर वाले निकले, फिर ये नीचे वाले भी निकल गए। आला हजरत इसी को कहते हैं हाय गाफिल। आला हजरत हाय कहें तो सोचना चाहिए, क्यों कह रहे हैं? फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तेरे दादा को लेके गए थे कब्र के अंदर, 4 गए थे, 5वां तेरा दादा रह गया, तेरा बाप भी अंदर रह गया, 4 फिर बाहर आ गए, ऐसे तू भी हमेशा नहीं रहेगा। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब कब्र के अंदर रखता है ना मुर्दे को, तो वो कहते हैं वो मुर्दा जब कब्र को अंदर रख के उसके ऊपर लगाते हैं तख्ते, ऊपर से मिट्टी डालते हैं, मैं भी मरूंगा आप भी मरेंगे, जो मेरी तकरीर से मुतासिर हो रहा है यानी इन बातों से वो भी मरेगा, जो नहीं हो रहा है वो भी मरेगा, जिसे मौत से फिक्र करता है वो भी मौला अली फरमाते हैं जो मौत को याद करेगा मौत बड़ी आसानी के साथ उसके पास आएगी, जो याद नहीं करेगा। हज़रत उमर ने एक आदमी को खरीदा, उसको गुलामी पे रखा, समझे, नौकरी पे रखा। हमारे बुजुर्ग मौत की याद का कैसा एहतमाम करते थे देखो तो। उमर फारूक आजम एक आदमी को रखा, मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा, तुम मुझे रोज याद दिलाना कि मुझे मरना है। क्यों? इस वजह से तुम मुझे याद दिलाते रहोगे तो मैं कोई फैसला गलत नहीं करूंगा। हजरत उमर दुनिया को बता रहे हैं कि जो मौत को याद रखेगा वो बिगड़ नहीं सकता। जल्दी बोलो, मौत को याद रखेगा वो बिगड़। मेरे हुजूर फरमाते हैं, अम्मी आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा भी बंदा है जो मरेगा शहादत नहीं होगी मगर शहीदों में उठेगा? फरमाया हाँ, जो 20 मरतबा अपनी मौत को याद करेगा वो शहीदों में उठाया जाएगा। यानी मौत इंसान को जो है वो नेक बनाती है। हज़रत उमर ने कहा तू मुझे रोज याद दिलाना कि तुझे मरना है तो मैं तुझको तनख्वाह दूंगा। एक दिन आपने कहा अब ना आना, उसने कहा क्या दूसरा कोई मिल गया मुझसे अच्छा? पर मैं नहीं, अब मेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया है, ये मुझे याद दिलाएगा कि मुझे मरना है। दाढ़ी का एक बाल, दाढ़ी का बाल सफेद होना तो उसको काला ना कराओ, उसको याद करके देख के उसको मौत की निशानी समझो। अल्लाह फरमाते हैं हाय गाफिल, अभी 3 महीने हुए हैं तकरीबन, उससे ज्यादा मैंने अपनी माँ को कब्र में रखा है। इससे बड़ा मेरे लिए इबरत का कोई वक्त नहीं था जब मैं अपनी उस माँ को कब्र में रख रहा था जिसके मैं पेट में 9 महीने रहा था। और हमारे इस मुल्क में बड़ी तकलीफ की बात यह है, इसमें बड़े सगीर में यहाँ कदरे नेमत ज़वाल नेमत के बाद, माँ बाप के मरने के बाद तो रोते देखा हमने लोगों को, जीते जी माँ के पास रोते नहीं देखा। एक साहब कब्र के बाहर रो रहे थे, माँ की अपने मरने के बाद कब्र के पास बैठ के रो रहे थे। मैंने कहा क्यों रो रहे हैं? कह लगे मेरे माँ की याद आती है। मैंने कहा मैंने तो देखा था आपने अपनी माँ को बहुत बार जलील किया, आज रो रहे हो, आज ये मर गई, इसको मार दिया तुमने। और वो भी कैसे मारा? घुट घुट के मारा, उसके जज्बात को मजरू कर कर के मारा, उसको तरसा तरसा के मारा, चीजों के लिए परेशान कर कर के मारा। अल्लाह अकबर। शाह अहमद नूरानी तकरीर कर रहे थे लंदन में माँ की अजमत पर, बाहर निकले, अंग्रेज ने सवाल किया क्या हमने सुना है आपकी माँ को आप अपने पास रखते हैं? शाह अहमद नूरानी रोने लगे, कहने लगे मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ जो अपनी माँ को अपने पास रखूं। हाँ, आज भी शाह अहमद नूरानी अपनी माँ के कदमों में रहता है और उसकी माँ उसको रखती है। लोग कहते हैं हमने हज करा दिया, तुमने क्या कराया? माँ की दुआओं ने तुम्हें हाजी बनाया है, तुम माँ को हज कराओगे। माँ जिंदा है तो उसका ख्याल रखो, माँ माँ है, बाप चला जाए फिर रोने से कोई फायदा नहीं। उसकी कब्र की ठंडी मिट्टी पर जीते जी उसका ख्याल रखो, उसका हाथ चुमा करो, उसका ख्याल, उसको इज्जतें दिया करो। मौत बड़ी नजदीक है, बड़ी करीब है, आपके भी आएगी और मुझे भी आएगी। कैसे इंसान तख्ते गुस्ल पे पड़ा होता है, बड़ा बड़ा तकब्बुर करने वाला, और वो देखो जरा, वो गुस्ल वाला हाथ उठाता है, वो कहता है आराम से उठाओ, तुम्हारे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं वो मुर्दा कहता है जरा आराम, नरमी करो, नरमी,
नहीं, मेरे गुस्ल में मुझे तकलीफ होती है। जरा तवज्जो तो करो, वो कैसा दिन होगा कि मैं तख्ते गुस्ल पे रखा हूँगा, आप तख्ते गुस्ल पे आ जाएंगे, नहलाने वाले भी कोई और होंगे, उसके बाद कब्र में रख कर के लोग और कितने जनाजे उठेंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, नौजवान, इतनी अपनी आंखें गंदी न करके अल्लाह को मुंह न दिखा सके। बता मेरे दोस्त, जो जिस हाल में मरेगा उसी में उठाया जाएगा। एक लड़के का एक्सीडेंट मैंने देखा, अचानक हम जा रहे थे तो हमने देखा मरा हुआ है, तो हम उसके करीब गाड़ी का कुछ जाम लगा था तो गाड़ी रुक गई। मुसलमान लड़का था, उसके मोबाइल को जब निकाला गया सर तो उसका भेजा कुचल दिया था ट्रक ने, मगर उसका मोबाइल जब चेक किया गया तो वो अपने कानों में लगा करके वो सुनता हुआ जा रहा था, आवाज नहीं आई, पीछे से मर गया तो उसके अंदर गाने बज रहे थे। जो गाना सुनते सुनते मरा है वो गाना सुनते सुनते जब उठेगा कयामत के दिन तो फिर उसका हश्र क्या होगा। जो रात को टीवी फिल्म देख के गाने पे गंदी तस्वीर देख के जो सो गया, जिसे फेसबुक ने आ लिया, जिसे इंस्टाग्राम ने जिसकी आंखों को बर्बाद कर दिया, ओ गंदी तस्वीरें देखने वाले, ये तेरी आंखें नहीं है मेरे दोस्त, नहीं नहीं नहीं, ये तेरा धोखा है। ये आंखें रब की अमानत हैं, इनसे रब का दीदार करना है और कब्र में हुजूर को देखना है। अगर तू आंखों की गंदगी के साथ गया, फेसबुक की गंदी बेहया तस्वीरें देख करके गया और कब्र में जब तू पहुंचा मेरे दोस्त, और जब हुजूर तेरे सामने तशरीफ लाए और फरिश्ते तुझसे कहें ये कौन है, तू नजर उठाए तो फरिश्ते कहें ओ बदबख्त नजर नीचे कर ले, तेरी आंखें इतनी गंदी नहीं हैं कि तू आमना के लाल को देखने के लायक नहीं। उस वक्त बोल क्या होगा। अपनी आंखों में गंदी तस्वीरें रखने वालों और इनको गंदा करने वालों, ये तुम्हें जिना की तरफ लेके जा रही हैं। इससे बचो नौजवानों, इससे बुरे खात्मे का भी इससे अंदेशा है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अपने आप को बचा, अपने घर वालों को भी बचा। आज इस पीरे कामिल के सामने, सैयद सोहेल मियां के सामने अपनी जिंदगी को बदल के देख और कहे आज के बाद ये बुरा काम नहीं करना, मुझको इस घटिया काम में नहीं लगना। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, एक किफल नाम का लड़का था, हर रात एक नई लड़की बुलाता था। उसकी आदत थी, एक रात एक लड़की पैसे वाला था, एक रात एक लड़की आई, इसके करीब गई और जब उसने कहा मुझे कुछ दे दे, तो इसने कहा मैं तुझे पैसे दूंगा मगर तब दूंगा जब तू रात के वक्त मेरे पास आए। वो चली गई वापस, मगर फिर वापस आके बोली ठीक है। जब ये इसके कमरे में आई, रात का वक्त था, ये कमरे में इसके करीब गया, इसके हाथ लगाने वाला था, ये कांप गई। इसे ईमान कहते हैं। का क्यों रो रही है? कि मेरी रात खराब करती है? कहा मैं इस वजह से रो रही हूँ कि मैं जब सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझको देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने तेरे पास आई हूँ तब भी मुझे अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अकबर। ये पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। अल्लाह के रसूल के सामने एक सहाबी आया हबशी और कहने लगा हुजूर मैंने फला गुनाह किया है। सरकार ने फरमाया अल्लाह तुझे माफ करेगा, तौबा कर ले। उसने हुजूर से पूछा या रसूलल्लाह, क्या आप मेरे आका जब मैं गुनाह कर रहा था अल्लाह देख रहा था? हुजूर ने फरमाया हाँ। तो वो पीछे गिर के मर गया और ये कहते कहते मर गया अल्लाह देख रहा तो मैंने गुनाह कैसे कर लिया। याद रख मेरे भाई, किसी भी खबीस को अच्छी औरत नहीं मिलती, खबीस को खबीस मिलती है, तैयब को तैयब मिलती है। किसी पाकीज़ा आदमी की बीवी बदबख्त हो